हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एजुकेशन चैनल। आज हम ले रहे हैं बेसिकली एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। ठीक है, इसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड के अंदर आपके सेक्शन सी के अंदर। सीबीएसई के सैम्पल पेपर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हमने 5 क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है जिनको हम स्टेप बाय स्टेप आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिनमें से 2 क्वेश्चन हमने वो रखे हुए हैं जो सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर में दिए हुए हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे और स्टार्टिंग हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, करो ठीक है, ओके। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। using the integration पहला क्वेश्चन है हमारा using integration find the area of region in the first quadrant enclosed by the line x plus y is equal to 2, comma parabola y square is equal to x and the x axis। तो क्वेश्चन देखिएगा, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द लाइन x plus y is equal to 2, द पैराबोला y square is equal to x एंड द x एक्सिस। लाइन आपकी x plus y is equal to 2 है, पैराबोला है आपका y square is equal to x एंड द x एक्सिस। ये हमारा क्वेश्चन है जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर में दिया हुआ है। इसको आप ठीक है डिस्कस करते हैं, तो जल्दी से आप अटेंशन में आ जाइएगा, कंसंट्रेट हियर। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसकी स्केचिंग करते हैं। सबसे पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पैराबोला है आपका, ये आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पैराबोला हुआ। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एक लाइन है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया, सेकंड कोऑर्डिनेट दिया ये। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लाइन कहाँ से जाएगी आपकी, सपोज जो थोड़ी सी लाइन है, ये लाइन जाएगी आपकी एक्स प्लस वाई, ये आपका था 2,0 पॉइंट। बोलोगे डाउट, ये वाला पॉइंट है आपका 0,2। ये लाइन कैसे स्केच करोगे आप? देखो लाइन की स्केच करना बड़ा सिंपल पॉइंट है, y को 0 पुट करो तो x2 आएगा। आपकी जो पैराबोला क्या हुआ, ये तो पैराबोला हुआ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और ये आपकी लाइन है x प्लस वाई इक्वल 2। तो इसके एक छोटा सी आप टेबल भी बना सकते हो लाइन को बनाने के लिए। एक्स वाई, इसको 0 डालोगे तो ये 2, और इसको 0 पुट करोगे तो एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई के ऊपर आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये आपका वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश, ये आपका 0 0 कोऑर्डिनेट, ये ए ओ आपका। ठीक है, इस तरीके से अब हम निकालते हैं इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। अच्छा, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा आप तीनों से इनक्लोज पॉइंट, तीनों से जो ऐसा बाउंड्री रीजन कौन सा है आपका जो इन तीनों कंडीशंस को वेरीफाई करते हुए बनता हो।
एक्स एक्सिस भी हो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, पैराबोला भी हो एक्स प्लस वाई इक्वल टू लाइन, ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 ये लाइन भी हो, तो इन तीनों को, ठीक है, तीनों जो कंडीशन दी हुई है, जो तीनों आपके अलग अलग हमें लाइन, पैराबोला और एक्सिस, ठीक, इन तीनों से एनक्लोज जो रीजन बनता है वो हमारा ये रीजन बनता है, और इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया, ठीक है, इस एरिया को फाइंड आउट करना। अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर आप ध्यान से देखें, एक्सिस तो आपका एक्स एक्सिस है, लेकिन इसके बीच में लाइन और कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से ना एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, एल्टीट्यूड ड्रॉ यानी कि लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, यहाँ क्या करें आप, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको सोल्व करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट x माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। देखिएगा y की वैल्यू कितनी थी आपके पास में, 2 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, 2 माइनस एक्स। यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा, y की वैल्यू कितनी आई आपकी, y की वैल्यू आई 2 माइनस एक्स। करो आपका क्या था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो जहाँ पर y है वहाँ पे क्या पुट करेंगे आप, 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। जरा इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, कितना होगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू एक्स, या दिस इम्प्लाइज को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर बनाएंगे आपके x माइनस 4 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 4x माइनस x और प्लस 4, तो आपके दो पॉइंट आएंगे, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, ये दो लाइन आएंगी आपकी। यानी कि ये सही मायने में जो दोनों कर्व हैं आपके, वो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक यहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा आपका, ये है आपकी x इक्वल, लेकिन हमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, नो नीड ऑफ दिस। और ये लाइन कौन सी है आपकी यहाँ पर, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा का x इज इक्वल टू 1 लाइन। वैसे तो हम x इज इक्वल टू 1 पुट करके सेकंड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका कौन सा, x इज इक्वल टू 1 लाइन पर इंटरसेक्ट करेगा। बोलो वैसे कोऑर्डिनेट कितना होगा, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू कितना, यहाँ भी 1, तो कोऑर्डिनेट तो सही मायने में 1 1 होंगे, क्या होंगे आपके 1 1 होंगे। जब आप x को 1 पुट करोगे, इस कर्व के अंदर पुट करोगे x की वैल्यू 1, तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास है, y ऑल्सो भी 1। और यहाँ पर भी देखिए x को 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 1, तो भी 1 आएगा। यहाँ से भी आपका 1 ही आएगा, x को 1 पुट करेंगे तो 1 1 कोऑर्डिनेट होंगे, लेकिन फिर भी आपको, तो देखिएगा आपका एरिया दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा। पहले वाला पार्ट क्या होगा, ये कौन सी लाइन है आपकी, x इजिकल टू 0 लाइन, y एक्सिस, तो x इजिकल टू 0 2 के बीच में आपका क्या आएगा, पैराबोला आएगा, और दूसरे वाले बीच में आपकी लाइन आएगी। तो एनक्लोज्ड एरिया क्या होगा आपका, बताइएगा। एनक्लोज्ड एरिया आप काउंट करेंगे तो ये आएगा आपका एनक्लोज्ड एरिया में 0 to 1 y dx। तो y की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे ग्राफ, इससे ग्राफ से, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट एक्स, y की वैल्यू आएगी अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस, दूसरे वाला केस क्या होगा आपका 1 to 2। ये कौन सी लाइन है आपकी, x इजिकल टू 2 लाइन, 1 to 2, और इसके बीच में आपका क्या जाएगा, आपका लाइन जाएगी, और लाइन में से आप y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 2 माइनस एक्स डी एक्स। बोलो समझ में आई बात नहीं, बड़ा सिंपल है। 0 to 1 के बीच में आपका पैराबोला है, तो पैराबोला से y की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी आपकी, अंडर रूट एक्स प्लस 1 से 2 के बीच में क्या आएगा आपकी y की वैल्यू, इस कर्व से निकालेंगे 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। बोलो कोई डाउट इसे समझने में, आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, जो आपका इसका सॉल्यूशन बनेगा x की पावर हाफ, तो इसका इंटीग्रल कितना होगा, x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 to 1 प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 to 2, ये एक्स स्क्वायर है। बोलो समझ में आई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, हो गया 2/3, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 1 - 0 प्लस
अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा 2 टू जा 4 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2, ये बन जाएगा आपका। अपर लिमिट कितनी होगी 2 टू जा 4 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2, 2 इंटू 2 4, 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस अपर लोअर लिमिट कितनी 2 इंटू 1 2 माइनस 1 बाई 2। सिंप्लीफाई करो इसको तो 2 अपॉन 3 प्लस यहाँ से क्या वैल्यू आएगी आपके पास में, 2 से 2 कटेगा, 4 में से 2 का कितना बच गया आपका 2, और 2 में से आपका 3 बाई 2 तो 2 माइनस 3 बाई 2, 2 माइनस आप कितना बच गया 2 टू जा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2, तो बन गया 2 अपॉन 3 प्लस 1 बाई 2, और एल्शियम कितना आपके पास में, इसका एल्शियम है 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 अपॉन 6। तो इसका आंसर हमारा 7 अपॉन 6 स्क्वायर यूनिट्स, इसको आप ये भी लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा इसका आंसर था। बोलो समझ में आई बात नहीं? तो सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, ग्राफिकल नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए, कैसे करना है, इंटीग्रेशन का यूज करके आप कैसे सोल्व करना है। ओके, कम ऑन नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है यूजिंग इंटीग्रेशन find the area of the region, find the area of the region using the integration, find the area of the region, find the area of the region। देखो क्या क्या दिया हुआ आपका, एक्स वाई such that y greater than equal to 0 less than equal to under root 3x, y greater than equal to 0 less than equal to under root 3x comma x square plus y square less than equal to 4। ये भी सीबीएसई के सैंपल पेपर में गिवन है। y लाई बिटवीन 0 टू अंडर रूट 3x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, जो आपके, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, यहाँ पे लाइन दी हुई है, ये सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, इनके द्वारा जो एनक्लोज रीजन आएगा उसका एरिया फाइंड आउट करना, ये हमारा टारगेट है। बोलो समझ में आई बात नहीं? और कॉन्सेप्ट लगाना आपको इंटीग्रेशन एप्लीकेशन का। बोलो समझ में आई बात नहीं? ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार फिर चेक कर लीजिएगा, वाई लाई बिटवीन 0 टू अंडर रूट 3x, वाई लाई बिटवीन 0 टू अंडर रूट 3x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो देखिए तो साफ दिखाई दे रहा सर्कल है इनसाइड ऑफ सर्कल, लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब इनसाइड सर्कल। यहाँ पर क्या क्या है, इसको थोड़ा सा ना ऑपरेट कर देते हैं। सॉल्यूशन, एक तो y इक्वल टू 0, दूसरा बन जाता है y इक्वल टू अंडर रूट 3x, ये बन जाता है आपका y इज इक्वल टू रूट 3x, और एक बन जाता है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसकी जरा स्केचिंग कर लेते हैं। देखिएगा आपका ये बना आपका सर्कल, ठीक है सर, ये सर्कल बना आपका एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये वाई इक्वल टू रूट 3x है, लाइन है। एक्स को 0 पुट करोगे तो y 0, y को 0 पुट करोगे तो x 0। दूसरी बात, आपकी स्केचिंग करना चाहते हैं तो मैं तो ये भी कहूँगा +2 के स्टूडेंट है, y इक्वल टू mx प्लस सी से इसको कंपेयर करो। तो जब mx प्लस सी से कंपेयर करोगे तो c कितना 0, तो y इक्वल टू अंडर रूट 3x। अंडर रूट 3x का मतलब कितना 60 डिग्री का एंगल बनाएगी एग्जैक्टली। लेवल बड़ा है ना तो ज़्यादा एक्यूरेसी से आप सोच सकते हो। वैसे तो आप टेबल से पॉइंट बना के भी लोकेट कर सकते हो, लेकिन आपका स्टैंडर्ड +2 है तो ऑब्वियसली आपके सोचने का जो लेवल है वो बढ़ गया है। आप तो y इक्वल टू अंडर रूट 3x एट दिस टाइम, तो ये लाइन कहाँ से जाएगी आपकी 60 डिग्री का एंगल बनाती जाएगी लाइक एज। बोलो समझ में आई बात नहीं? और y इक्वल टू 0 का मतलब तो क्या हुआ आपका एक्स एक्सिस, y इक्वल टू 0 का मतलब एक्स एक्सिस। तो हर चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है आपको। ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू अंडर रूट 3x, ये आपका सर्कल है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2 0, ये होगा 0 2, ये कोऑर्डिनेट आपके 2 0 होंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपके 0 0 है, इसको ओ कोऑर्डिनेट मान लिया, इसको कोई हमने नेम दे दिया, ए दे दिया, इसको बी दे दिया। अब देखिए इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है आपको, ये वाला एरिया। अब इस एरिया में भी आप कहोगे सर ऐसे ही क्यों, देखो सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ पर वापस चलते हैं, दो बातें बोलेगी, पहले इसको डिस्कस करेंगे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो y तो ग्रेटर देन 0 क्या है, ऊपर की तरफ है, y की वैल्यू कितनी है, अबाउट टू द एक्स एक्सिस। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, टच टू एक्स एक्सिस एंड अबाउट टू एक्स एक्सिस, ग्रेटर अबाउट टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ये बोला कि y लेस देन इक्वल टू √3x, जरा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। दूसरा पॉइंट सोचने वाली बात ये है, अगर थोड़ी देर के लिए मैं x को 1 पुट कर देता हूँ तो y कितना होगा, लेस देन इक्वल टू √3। अगर x को हम 1 पुट करते हैं इस लाइन पर, तो यहाँ पुट करता है x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू √3 आती है, तो वो कहता है कि x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू √3 उससे कम आनी चाहिए। अब वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, इस लाइन के ऊपर इस साइड में x की जो वैल्यू आप पुट करोगे, उस वैल्यू को जैसे जैसे आप में x की वैल्यू पुट करते जाओगे किसी भी वैल्यू पे, इस डोमेन के बीच में 0 एंड 2 के बीच में आप x की जो भी मर्जी वैल्यू ले लेना, उस वैल्यू पर y की वैल्यू हमेशा इस साइड में आएगी, y लेस देन। अगर यहाँ पर y ग्रेटर देन होता, इस इंटरवल के बीच में जब आप x की वैल्यू पुट करते तो y की वैल्यू इस साइड में जाती, क्योंकि ऊपर की तरफ y बढ़ जाता आपका। अब कॉमन सी बात, अगर मैं x को 1 लेता हूँ, ठीक है, तो x के 1 लेने पर y की वैल्यू √3 आती है, उससे कम होनी, तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट 1/√3 है, तो y कम कितना है, नीचे की तरफ इसका, बोलो समझ में आई बात नहीं। तो इसका मतलब यही आपका बाउंडेड रीजन बनेगा। अगर यहाँ पर थोड़ा चेंज होता, y ग्रेटर देन इक्वल टू √3x हो जाता, तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ग्राफ आपका इधर की तरफ चला जाता। नेक्स्ट थिंग, अगर यहाँ पर ये y ना होता, सपोज ये क्वेश्चन यहीं पर चेंज हो जाता, y ग्रेटर देन इक्वल टू √3x, और साथ में आपका y एक्सिस डाल देते, तो रीजन आपका ये वाला बन जाता। बोलो समझ में आई बात नहीं। लेकिन एट दिस स्टेज एक तो यहीं से क्लियर हुआ कि y इक्वल टू 0 लाइन, तो चूंकि ये एक दो को 3 चीज़ें हैं, x एक्सिस, y इक्वल टू 0 का मतलब कितना, x एक्सिस एंड दिस लाइन, और आपका सर्कल इनसाइड सर्कल, यानी कि इनसाइड सर्कल का मतलब जिसकी रेडियस 2 से कम हो, इसके अंदर कोई भी पॉइंट हो अंदर का। बोलो समझ आई बात नहीं, बाहर नहीं जा सकते, तो ये आपका इंक्लूडेड। अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर दो कर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। जब भी दो कर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वहीं से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं एक्सिस के ऊपर, क्योंकि लिमिट हमेशा, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप कोई एक्सिस के ऊपर लिमिट लेते हैं ना, जैसे मेरा एक्स एक्सिस है, आप मैं कहता हूँ ये कोई ग्राफ है इस टाइप से, और इसके बीच का आपको एरिया निकालना है, तो नीचे तो एक्स एक्सिस है, आपको लिमिट हमेशा एक तरह से लाइन होती है जो एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। प्रैक्टिकली सोचो आप, ऐसे हमेशा लिमिट आपके क्या होती है, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होती हैं, और बीच में आता आपका कर्व एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं। अगर दो कर्व आएंगे, अब देखो यहाँ पर मुझे इसके बीच का एरिया चाहिए, तो यहाँ पर दोनों लिमिट ऐसे खड़ी हुई हैं, दोनों लिमिट, बोलो ध्यान से देखिएगा। अब मजबूरी ये है कि इन दोनों के बीच में एक सिंगल आपका कोई भी कर्व सिंगल कनेक्ट नहीं कर रहा है, इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहे हैं वो लाइन और ये मिल रहे हैं। इन दोनों के बीच में कौन से मिल रहे हैं, आपकी एक लाइन जाती है और एक आपका कर्व जाता है, तो इन दोनों की जहाँ पर मुलाकात होगी वहीं से क्या करोगे आप, एल्टीट्यूड डाल दोगे, वहीं से एल्टीट्यूड डाल दोगे आप, क्योंकि लिमिट मैंने फिर वो, अब देखो इसके बीच में केवल सिंगल ग्राफ है, केवल लाइन कनेक्ट करती है। इस तो प्रैक्टिकली सोचेगा एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऐसे। दूसरे नंबर पे ऐसे एक आपकी लाइन ये जाएगी, ये कौन सी आपकी x इक्वल टू 2 लाइन, ये कौन सी है y इक्वल टू x इक्वल टू 0 लाइन, इसको आप क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 0, ये कौन सी लाइन है, इसको भी हम फाइंड आउट करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट से, x इक्वल टू। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि एल्टीट्यूड होते हैं आपके, ये जो जहाँ पर आप लिमिट देते हैं, लिमिट का मतलब होता है लाइन परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। सिंस यहाँ पर y इक्वल टू 0 लाइन दे दी गई है, तो y इक्वल टू 0 लाइन का मतलब x एक्सिस। तो देखो एक ग्राफ आपका ये बनेगा और दूसरा बनेगा आपका ये बनेगा। तो मेन पॉइंट क्या, भी इसके अंदर इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत है। तो इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या पुट करेंगे, √3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 4, या दिस इम्प्लाई 4x स्क्वायर इक्वल टू 4, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू, या दिस इम्प्लाई x इक्वल टू +-1। अब +-1 दो, यानी कि लाइन कहीं ना कहीं आगे भी जाएगी। जब ये लाइन आगे जाएगी तो इसको ये कहीं यहाँ पर काटेगी, तो ये कौन सी लाइन है आपकी, एक्स। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ आपको नॉलेज के लिए, ठीक है। हमें तो केवल इस वाली लाइन की ज़रूरत है। तो एरिया क्या करेंगे, पहले वाला रीजन ये और सेकंड रीजन ये। तो एनक्लोज्ड एरिया कैसे बनेगा आपका,
0 to 1, 0 to 1 पे क्या बनेगी आपकी लाइन, और 1 to 2 पे क्या बनेगा आपका सर्कल। तो जल्दी से आप इसको एनक्लोज एरिया को देख लीजिएगा, क्या क्या बनेगा आपका। जो आपका एनक्लोज एरिया बनेगा एनक्लोज एरिया में आएगा आपका 0 to 1, और लाइन के अंदर y की वैल्यू कितनी होगी, √3x प्लस dx और प्लस 1 to 2, और यहाँ बनेगा आपका सर्कल, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, √2² - x² इंटू dx। बोलो समझ में आई बात नहीं, ये बन जाएगा आपका। यहाँ से y² की वैल्यू होगी 4 - x², y की वैल्यू √2² - x²। बोलो कोई डाउट। 0 to 1 पहले वाला रीजन, लिमिट जाएगी 0 to 1 तो लाइन आएगी, 1 to 2 पे क्या आएगा आपका सर्कल आएगा, और सर्कल में बन जाएगी आपकी 1 to 2। कोई डाउट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो कहने के लिए तो सीबीएसई में एनसीईआरटी के अंदर क्या बोला गया कि एक्सरसाइज 7 नहीं है, बच्चे भी छोड़ रहे हैं। ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 7th एक्सरसाइज का ही फॉर्मूला है। तो देखो कहीं ना कहीं ये क्या है आपका, कुछ थोड़ा तो गड़बड़ किया हुआ है ना। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है एक्सरसाइज 7.7 के फॉर्मूले का, तो इसलिए आपको याद कर लेना चाहिए। √3x² लिमिट 0 to 1 प्लस x/2, और जिन बच्चों की याद नहीं है तो जल्दी से आप उसको लिख भी लीजिएगा, a² - x² dx। ये वेरिएबल, इसका फॉर्मूला होता है x/2 √x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा, x/2 √2² - x² प्लस 2² साइन इनवर्स x/2, और इसकी लिमिट जाएगी आपकी 1 to 2। बोलो कोई डाउट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करके क्या वैल्यू आती है आपकी, √3/2 ही आएगी इसकी वैल्यू तो, और प्लस इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट में क्या होगा, 2/2, ये तो 0 बन जाएगा सर, और 2² 2 साइन इनवर्स 2/2 1 बन जाएगा, ये तो 2/2, और इसमें माइनस का लोअर लिमिट डाल देंगे तो क्या होगा, 1/2 2² -1, 4 - 1 कितना होगा 3, तो √3 बन जाएगा। और सर ये बन जाएगा आपका 2² 2, और ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/2। बोलो कोई डाउट। भाई जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2² -1, 4 - 1 3, तो √3/2, यहाँ पे 1/2, ये हो गया √3 प्लस 2² 2 कितना हो गया 2, और 2² 2 आर साइन इनवर्स 1/2। बिल्कुल ठीक है, ओके। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा इसका आंसर, ये तो 0 बन गया, ये बन गया आपका √3/2, और ये वैल्यू आई आपके पास में 2 इंटू साइन इनवर्स 1, तो 2 इंटू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आएगी, 2 से 2 कटेगा π/2, तो 2 इंटू π/2 माइनस √3/2, अंदर जाएंगे माइनस का 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 का मतलब हो गया π/6। इससे ये कैंसिल हुआ, ये हो गया पाई माइनस का π/3, और 3π - π 2π/3। दिस इज योर सॉल्यूशन। ये इसका आंसर होगा 2π/3। दिस इज द फाइनल आंसर। एनी डाउट अंडरस्टैंड टू इट। सिंपल था, केवल सिंप्लीफिकेशन पर आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा। बाकी प्रैक्टिकली आपको कैसे सोचना है मैंने इन चीज़ों को इसलिए बताया, अगर क्वेश्चन सपोज को आ जाता तो वेल एंड गुड, नहीं भी आता है तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन के ऊपर अटैक करना है, ठीक है। ये ना find the area of the enclosed, question number 3rd, find the area enclosed by the parabola enclosed by the parabola
4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, and the line to y is equal to 3x plus 12. ये मिश्रण का क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, एंड द लाइन 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12, 3x प्लस 12। ये हमारा क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो पैराबोला क्या बना आपका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3y, एंड लाइन तो आपको पता ही है, तो देखिए किस टाइप का पैराबोला है, यू नो वेरी वेल। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/5, यानी कि ये पैराबोला ऐसे जाएगा और ऐसे जाते हुए ऐसे जाएगा आपका। ये बन गया आपका। कोई डाउट? ये पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो मेन तो इसमें दो चीज़ें हैं, देखो एक तो लाइन की स्केचिंग करनी है और साथ में आपको ये भी देखना है कि लाइन कट कहाँ करती हैं। तो देखिए स्केचिंग के लिए तो क्या अगर मैं y को 0 पुट कर दूँ तो x कितना है 6, y इक्वल टू 0 पर कितना x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। तो इसकी अगर आप टेबल भी बना लेंगे, छोटी सी टेबल बना लो उसका, आप कोई ऐसी बात नहीं। मैंने y को 0 पुट किया, जब y को 0 पुट किया तो 3x प्लस 12, y के 0 पुट करने पे x की वैल्यू कितनी आई आपके पास में, 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 -4, 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू -12, तो x की वैल्यू आई -4, और x को 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6। देख लीजिएगा आप, अगर इसके अंदर हम y को 0 पुट करते हैं तो 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू कितना होगा -12, और 3 4 जा 12 तो -4। y के 0 पुट करने पर 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -12, और 3 4 जा 12 -4 आएगा। और y के आप x के 0 पुट करने पर 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू कितना आएगा आपका 6 आएगा। तो कोऑर्डिनेट बना लीजिएगा आप जल्दी से, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। थोड़ा छोटे छोटे रख लो क्योंकि थोड़ा ऊपर चला जाएगा अगर आप ऐसे। वन 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। तो देखो लाइन आपकी ऐसे होती जाएगी, कहीं यहाँ जाके काटेगा। ऐसे काट रहा है, कोई डाउट? लाइक एज। तो ये कौन सी पॉइंट था आपका -4। अब बात आती है इन दोनों के इंटरसेक्शन की। ये तो 0.6 पॉइंट था, तो मैंने बनाने के लिए बनाया है। ये वैल्यू थी आपकी -4/0। अब इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करो इसका। आप इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कीजिएगा। देखो कर्व क्या था आपका, यहाँ पर आप 2y की वैल्यू पुट करो। आप इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 × 2y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, या दिस इम्प्लाई 2 × 2y की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3x प्लस 12। तो वैल्यू आई आपके पास में 3 कॉमन लेगा, काट दो इसमें से, 2 × 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x प्लस 4,
और वैल्यू आई आपके पास में 2x प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करेंगे तो क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको ज़रा और सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे और ये बन जाएगा आपका x माइनस 4 प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, तो वैल्यू आएगी x माइनस 4 और x प्लस 2। तो कोऑर्डिनेट आएंगे आपके दो वैल्यू आएगी -2 एंड 4। बोलो समझ में आई बात नहीं? क्या क्या वैल्यू आएंगी देखो दोबारा फिर देख लीजिएगा आप। क्या बना था आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इजिकल टू 0, उसको फैक्टराइज करो आप। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 4x में से प्लस का 2x गया तो माइनस का 2x ही बचेगा माइनस 8। यहाँ से x को मोल लिया तो x माइनस 4, यहाँ से 2 को मोल लिया फिर x माइनस 4 फिर x माइनस 4 गिन लिया, x प्लस 2 तो दो कोऑर्डिनेट -2 एंड 4। इसका मतलब ये है कि ये कोऑर्डिनेट आपका लाइन है कौन सी, x इजिकल टू -2 लाइन है और ये कहीं x इजिकल टू 4 लाइन पे कट करता है। इसके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, पूरा एरिया। तो क्या होगा जब अपर माइनस लोअर आएगा तो अपर माइनस लोअर में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कैसे? अब सिंपल सी बात है, देखिएगा आप। अगर मैं ये कहूँ केवल इस लाइन के थ्रू इन दोनों लिमिट के बीच का एरिया निकालो तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक आएगा, पूरा एरिया आएगा सब कुछ के लास्ट तक का, यहाँ तक सब कुछ आएगा ये। और अगर मैं केवल पैराबोला को लूँ तो केवल पैराबोला से नीचे नीचे का आएगा, और हमें चाहिए बीच का, तो ऊपर वाले एरिया में से नीचे का सब्ट्रैक्ट कर दो। तो दो क्वेश्चन ना सोल्व करके अलग अलग आप एक ही बार के लिमिट के अंदर क्या कर दो, अपर माइनस लोअर का कॉन्सेप्ट वन टाइम लगा दीजिएगा। लेकिन लॉजिकली आपको पता होना चाहिए आखिरकार ये प्रोसेस क्या है। बोलो समझ में आई नहीं? जरा इसको सोल्व करते हैं। तो लिमिट कितनी आई आपकी, -2 to 4, और -2 to 4 पे क्या आएगा आपका, देखोगे अनक्लोज्ड एरिया। अनक्लोज्ड एरिया क्या आएगा आपका, -2 to 4। लाइन से वैल्यू निकालो आप। लाइन से वैल्यू होगी आपके पास में 3x प्लस 12/2 माइनस 3x स्क्वायर बाई 4। y की वैल्यू होगी 3x स्क्वायर बाई 4 और इंटू dx। बोलो समझ में आई बात नहीं? ये बन गया आपका 3x प्लस 12/2 माइनस 3x स्क्वायर बाई 4। भाई y की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 3x प्लस 12/2 माइनस 3x स्क्वायर बाई 4। करो इसका इंटीग्रल। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिख दिया 1/2 और ये आया आपका 3x स्क्वायर बाई 2 मैं तो ये कहता हूँ इसको सीधा सीधा आप सिंप्लीफाई भी कर लो थोड़ा सा। ये हो जाएगा 3/2 और x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6 आ गया था आपका, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो 6, तो 6 का क्या होगा आपका 6x, और यहाँ पर आप लिमिट डाल दीजिएगा -2 to, छोड़ो उसको भी कर लो साथ साथ, -3x³ अपॉन 4 इंटू 3 और -2 to 4। ये आ जाएगा आपका। देखो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 3/4 x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x³ बाई 4 और -2 to 4। ये आ गया आपका। देखो 3/2 इसका क्या बन गया, x स्क्वायर अपॉन 2, 3/2 अलग, x स्क्वायर बाई 2 और 12/6, 12/2 कितना गया 6 और 1 का कितना बच गया आपके पास में 6x और माइनस का 3x³ बाई 3 इंटू 4। ठीक है, ये आ बिल्कुल। इसमें जरा आप सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके क्या आएगा आपका, देखिएगा आप, इससे वैल्यू बन जाएगी आपकी 3/4, ये बन गया आपका 4 स्क्वायर 6 इंटू 4 माइनस 4³ बाई 4 माइनस का 3/4 और -2 का स्क्वायर कितना बन गया, ये भी 4 और 6 दूनी 12 -12, 6 to 12 और माइनस का कितना हो गया, -2 की पावर 3 माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस 8/4। ये बनेगा आपका। देखो आप
जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे क्या होगा, 3/4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस का 12 हो जाएगा आपका, 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा -2 की पावर 3 -2 की पावर 3 -8 माइनस +8/4। ठीक है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, एक टर्म कटी और वैल्यू आई आपकी 3 4 जा 12, 6 4 जा 24, और 4 से एक टर्म कट गई और 16 बच गया यहाँ पे आपका, और माइनस का 4 से कट गया 4, और 4 दूनी 8, और 2 और 3 5, 5 बचेगा माइनस का 12 माइनस का 7 माइनस +7 हो गया, और 24 में से गए आपके 16, तो 14 में से 6 गया 8, 8 और 7 15, 12 + 15 27। इसका आंसर आएगा स्क्वायर यूनिट 27 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका फाइनल आंसर है। बोलो समझ में आ नहीं? अच्छा क्वेश्चन था, फुल चांस आने के, थोड़ा टैक्स से अटका था, लेकिन सीबीएसई ने ये तो दिया हुआ है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एक नया क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द एनक्लोज बाय द स्केच द ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। स्केच द ग्राफ ऑफ y = मॉडुलस ऑफ x + 3 एंड इवेल्युएट -6 to 0 mod of x + 3 dx। 6 to 0 mod of x + 3 dx। ये हमारा क्वेश्चन है। स्केच द ग्राफ ऑफ y = mod of x + 3 एंड इवेल्युएट द -6 to 0 mod of x + 3 dx। ये पहले भी सीबीएसई में हर मार्क्स में आया हुआ है और मिश्रणस का एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आखिरकार ये y mod of x + 3 का मतलब क्या है। mod of x + 3 का ये मतलब हुआ x + 3 होगी इफ इनसाइड वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और इसी की वैल्यू ये वैल्यू होगी, एंड x + 3 की वैल्यू ही -x - 3 होगी इफ x <(-3)। इफ इनसाइड वैल्यू लेस देन 0, इफ इनसाइड वैल्यू लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या, x + 3 लेस देन 0 तो x लेस देन -3, x + 3 ग्रेटर देन 0 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से दो लाइनें आई आपके पास में। एक लाइन आई आपके पास में y = x + 3 इफ -3, और दूसरी लाइन y एंड y = -x - 3 इफ x लेस देन -3। अब देखो अंडर कंडीशंस का ग्राफ बनाते हैं आप। ये ग्राफ लोकेट करते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 एंड 3। बोलो समझ में आ रही? देखो फर्स्ट लाइन लेते हैं, y = x + 3 टेबल बनाइए, x को जोड़ डाल दो तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3, यानी कि ये कोऑर्डिनेट हुआ आपका। ये कौन सा कोऑर्डिनेट आपका 0,3, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है। y को 0 पुट किया, सॉरी x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 3 आई, और y को 0 पुट किया तो x - 3 आ, ये वाला कोऑर्डिनेट हुआ। इन दोनों को मिला देते हैं तो देखिएगा उसने ये बोला कि लाइन कब वैलिड है आपकी, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, यानी कि लाइन इस साइड में नहीं जाएगी आपकी, इधर की साइड में लाइन, इसको हम इनवैलिड है। आप जो आपको ग्राफ बनाना है, इधर आप ग्राफ बना नहीं सकते क्योंकि ये क्या -3 0 पॉइंट है। तो उसने बोला जब ग्रेटर देन इक्वल टू -3 यानी कि इधर की तरफ ही लाइन जाएगी आपकी, ऐसे जाएगी लाइन, इधर जा नहीं सकती। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट वाली लाइन लेते हैं। अगर यहाँ x को 0 डाल दो तो y की वैल्यू -3,
तो y की वैल्यू तो -3 ही होगी। तो ये कोऑर्डिनेट हुआ आपका 0, -3। लेकिन जब आप y को 0 पुट करोगे तो y के 0 पुट करने पर वैल्यू आएगी x = -3। तो यानी कि लाइन हम बननी तो चाहिए ऐसे, ऊपर की तरफ ऐसे लाइन जाएगी, लेकिन नीचे की लाइन को हम लोकेट नहीं करेंगे, हमें दिखाना ही नहीं इस लाइन को, वैसे तो जाएगी यहीं से, लेकिन आप इसको दिखा नहीं सकते क्योंकि इसने बोला कि <= कारण क्या है ना, ये जो लाइन है आपकी x = -3 लाइन है। अब रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि -3 से जब बड़ा है तो ये वाली लाइन दिखानी, कौन सी लाइन, y = x+3, ठीक है। और जब एरो लगा हुआ है आपका इधर की तरफ, और ये वाली लाइन है आपकी y = -x-3, जब <-3 है तो ये वाली दिखानी है, ठीक है। तो ये आपका स्केचिंग है, ग्राफ बना। अब साथ साथ इसने ये भी पूछा कि इसका इंटीग्रल निकालो -6 to 0। अब इसको दो जगह ब्रेक करना पड़ेगा, मजबूरी हुई हमारी। तो -6 to 0 का मतलब क्या है, ये पॉइंट था आपका -6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से जो लाइन जाएगी ये x = -6 लाइन है कि इसमें दो तरह से एरिया बना, एक तो ये वाला पोर्शन फर्स्ट और एक ये बना सेकंड। ये x = -6 3, x = -3 और x = कौन सी है, 0 लाइन है। यानी कि एक एरिया आपका ये बना और दूसरा एरिया आपका ये बना। तो इसको देखो एनक्लोज्ड एरिया को कैसे लिखेंगे आप, तो एनक्लोज्ड एरिया आपका क्या होगा, एनक्लोज्ड एरिया में लिखेंगे आप -6 to -3, और इसमें से y की वैल्यू जो आप पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी -x -3, y की वैल्यू -x -3 dx, और साथ में प्लस -3 to 0, -3 to 0 के बीच में कौन सी लाइन है, y = x+3 और इंटू dx। बोलो समझ में आई बात नहीं। तो -6 to -3, -x -3 dx, -3 to 0 x+3 dx। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। बोलो समझ में आई बात नहीं। ये अलग था, यहाँ से ग्राफ था, कोई डाउट। ये स्केचिंग है, इसको ब्रेकिंग कर दिया गया है। इस वाले में क्या बनेगा, -6 to -3 के बीच में ये वाली लाइन है y = -x -3, और -3 से -0 के बीच में क्या, y = x+3। ये पहले भी अच्छा क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो देखो क्या क्या हुआ आपका, क्यों ना एक काम करते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं इसके अंदर से, क्या बचेगा, x² + 3x, और लिमिट जाएगी -6 to -3, और प्लस और लिमिट जाएगी आपकी -3 to -0। बोलो कोई डाउट। यहाँ पर माइनस चिंता बाहर ले लिया मैंने, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² / 2 प्लस का 3x, माइनस बाहर लिया, x² / 2 + 3x। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस ये वैल्यू होगी -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9/2 -9, माइनस 6 का स्क्वायर 36/2 कितना हो गया, 18, और -18 ब्रैकेट प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर / 2 9/2, और -9, ये बच जाएगा आपका। और ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, माइनस का 9/2 तो प्लस का 9/2, ये तो 0 हो गया। ये वैल्यू कितनी, -9/2 माइनस प्लस का 9/2, ये वैल्यू आई आपकी 9 स्क्वायर यूनिट्स। कितना आपका, 9 स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका आंसर है, आपके सामने सिंप्लीफाई का। सिंपल था, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। sketch the graph of mod of x
plus mod of y is equal to 1 and find the area bounded by mod of x plus mod of y is equal to 1। यह क्वेश्चन है हमारा। इसका आपको ग्राफ भी बनाना है और इसके द्वारा आपका एरिया भी फाइंड आउट करना है। बोलोगे डाउट? सॉल्यूशन देखो, अभी मैंने मोड की डेफिनेशन बताई आपकी। पहला केस था जैसे आपके इसके, देखो ये सारी की सारी क्या है आपकी लाइन है, क्योंकि पावर वन तो लाइन है। जल्दी से एक काम करते हैं, इनकी थोड़ा सा स्ट्रक्चर सेट कर लेते हैं। कैसे कैसी लाइन है आपकी? अगर देखो दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या क्या केस बन सकते हैं आपके? केस फर्स्ट, इफ x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों केस में है, तो इसमें लाइन बनेगी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। केस सेकंड में क्या होगा? x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0, तो बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। और तीसरा बनेगा आपका केस थर्ड, इफ x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0, तो बनेगा आपका माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। और चौथा बनेगा आपका केस 4, इफ x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, उसमें बनेगा आपका माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। देखो पहले केस में दोनों पॉजिटिव, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पर x पॉजिटिव है तो प्लस का x होगा, माइनस वाई होगा। यहाँ पर दोनों नेगेटिव होगा, और यहाँ पर y पॉजिटिव है और x नेगेटिव। यही चार केस बन सकते हैं। लाइन बनाते हैं जल्दी से। देखिएगा आप, अगर मैं कोऑर्डिनेट लिख दूं, y को 0 पुट करूं तो x1, x को 0 पुट करूं तो 1, तो क्यों ना 1 यहाँ सेट कर लें। तो ये लाइन कौन सी जाएगी आपकी? x प्लस वाई इक्वल टू 1। भाई देखो, y को 0 पुट करो तो x1, x को 0 पुट करो तो 1। ये लाइन कौन सी हुई आपकी? x प्लस वाई इक्वल टू 1। दूसरी वाली, y को 0 पुट करो तो x1, y के 0 पुट करने पर x1 आता है, और x के देखो y के 0 पुट करने पर x आता है 1, तो 1 0 पॉइंट। और दूसरी बात, और अगर मैं y को 0 पुट x को 0 पुट कर दूँ तो y की वैल्यू कितनी आती है? -1। ये वाली लाइन देखिएगा दोबारा, ये कोऑर्डिनेट कौन सा था आपका? 1 0 0 1 0 -1 -1 0। अब देख लेना कौन कौन सी कहाँ सेट होंगी। दोबारा फिर x को 0 पुट करो तो y1, y को 0 पुट करो तो 1, तो 0 1 और 1 0 को दोनों अटैच करेंगी। इस वाले में क्या, y को 0 पुट करूँगा तो x1 आएगा, तो y के 0 पुट करने पर x1 आता है, और x के 0 पुट करने पर y -1 आता है। तो ये लाइन कौन सी हुई आपकी? क्लियर हुआ? x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दोनों में नेगेटिव, y को 0 पुट करो तो x -1 आता है, तो -1 0, और x के 0 पुट करने पे y -1 आता है। तो ये वाली लाइन कौन सी बनेगी आपकी? ये बनेगी। और ठीक जो लास्ट की बच गई आपकी, ये बन गई आपकी -x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और ये बच गई आपकी y के 0 पुट करने पर x की वैल्यू आती है -1, यानी कि ये बनी -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। भाई देखिएगा आप, x को 0 पुट करो तो y1 आता है, और y को 0 पुट करो तो x -1। ये लाइन बन गया। आपकी स्केचिंग होगी चारों लाइन की। अब देखने सिंपल सी बात है, हल्का सा जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वैसे तो हम इंटीग्रेशन का ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे फाइनली जब इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अगर हम देखें तो ये लेंथ कितनी है? 1। ये कितनी? 1। तो हाफ इंटू बेस हाइट से अगर हम थोड़ा लॉजिकली सोचें, चारों के एरिए इक्वल होंगे नहीं होंगे? तो हम क्या करते हैं, एक का एरिया निकालो आप और उसका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। यानी कि अगर सपोज करो आपको चारों का एरिया चाहिए, तो उसके लिए क्या करें आप, बेटर है आप एक का एरिया निकाल लीजिएगा और उसका 4 टाइम्स कर दीजिएगा। तो एनक्लोज्ड एरिया, टोटल एरिया कितना बन जाएगा आपका? टोटल एरिया होगा आपका 4 टाइम 0 to 1 और y dx 1 - x dx ही होगा। बोलो समझ में आई बात नहीं? इसको जरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वैल्यू आई आपके पास में 4, इसका हो जाएगा आपका x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1 या 4 इंटू 1 - 1 - 2 इज -0, और वैल्यू आई 4 इंटू 1/2, और 2 से कट गया 2 स्क्वायर यूनिट्स।
तो इसका आंसर आपका 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा इसका फाइनल आंसर रहा। ओके, बोलो कोई डाउट? तो ठीक है बच्चों, इनको आप ठीक से दोबारा फिर देख लेना अच्छे से प्रॉपरली। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस बोर्ड में जरूर आएगा इसके आजू बाजू। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग ये भी कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मेरी वीडियो इनको सेंड करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।